नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। और पूर्णिया से अभी भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खबर यह है कि बायसी विधायक रुकमुद्दीन पर गंभीर आरोप लगा है और आरोप बायसी के ही जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फजल के द्वारा लगाया गया है। और आरोप यह है कि विधायक रुकमुद्दीन के गुर्गों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिनसे उनकी शरीर की कई हड्डियां टूट गई और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और रेहान फजल ने यह भी आरोप लगाया विधायक रुकमुद्दीन पर, जो बायसी के राजद के विधायक हैं, कि उन्होंने जब पानी मांगा तो उनके गुर्गों के द्वारा ज़बरदस्ती पेशाब पिलाने की भी कोशिश की गई। जी हाँ, ये बिल्कुल ही एक अलग किस्म का मामला नज़र आ रहा है। विधायक पर इस तरह का गंभीर आरोप निश्चित तौर पर कहें तो यह बिल्कुल गलत है, अगर रेहान फजल का यह आरोप सही है। वहीं विधायक से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा इस बाबत कि ये जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि आपके गुर्गों ने रेहान फजल को बुरी तरह से पीटा, जिसके कारण उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई और वो अस्पताल में भर्ती है, और यह भी पूछा कि क्या आपने पेशाब पिलवाने की ज़बरदस्ती कोशिश की रेहान फजल को, तो विधायक ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उल्टे विधायक जी ने जो है रेहान फजल पर कई आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। मामला जांच का है और जांच का विषय है। निश्चित तौर पर जो है प्रशासन भी इस मामले की जांच अपने तौर पे करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर यह सवालिया निशान खड़ा करता है कि एक सिटिंग विधायक के द्वारा अगर ये कृत्य किया गया है तो इसे कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता है। हालांकि रेहान फजल भी उपाध्यक्ष है जदयू पार्टी के, और जहां तक विधायक जी की बात करें तो वो भी काफ़ी पुराने नेता हैं, आरजेडी दल से जुड़े हुए हैं, कई बार के विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी वो बायसी विधानसभा जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है वहां पर वो विधायक हैं। और निश्चित तौर पर यह आरोप जो है काफ़ी ही गंभीर तरीके से इन पर लगाया गया है। सबसे पहले आप सुनिए कि जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष जो है बायसी के रेहान फजल का क्या कहना है और क्या आरोप लगाया उन्होंने बायसी के विधायक पर। सर, मैं मोहम्मद रेहान फजल बायसी प्रखंड उपाध्यक्ष जदयू के कार्यकर्ता हैं सर, और कुछ महादलित महिला का हम ज़मीन का काम कर रहे हैं सर, उसको अपना न्याय दिलाने के लिए। जो विधायक और उसके परिवार अवैध रूप से कब्जा करके मार्केट बना रखा है। और दूसरा मुद्दा है सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित जो विधायक के पूरे फैमिली में शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सबके नाम से जॉब कार्ड, पैसा भी लिया गया, जॉब कार्ड भी बना है। इसी मुद्दे को लेकर सर हम आवाज़ उठाए तो विधायक ने अपने भाई और गुंडों को भेजकर अपना मार्केट से। कौन विधायक, क्या नाम है? सैयद रुकनुद्दीन अहमद, आरजेडी। कहाँ की बायसी। अपने मार्केट से उठाए, बोले कि चलो विधायक बुला रहे हो, फिर पकड़ के लेके आए सारे आदमी हमको। विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिए, अंदर से बंद कर दिए। 50 से सर मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेंच से सर कम से कम 200 से 250 आपके सामने में सब कुछ है सर। 4 से 5 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। और जान मारने की नीयत से सर वो बोला कि इसको जान से मार दो, मकई खेत में भेज दो। इसके डर से हमने जब आवाज़ किया सर तो मेरी पत्नी को किसी बच्चे ने खबर किया, मेरी पत्नी आई दौड़ के, फिर वो हल्ला गुल्ला किया तो हमको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद हम अपनी पत्नी को, हम लोग को बोल के हमको किसी तरह पानी पिला दो थोड़ा सा। मेरा हाथ पैर टूट गया तो सर पानी की जगह हमको पेशाब पिलाया गया सर। हम फिर इसका आवाज़ अपनी पत्नी को, किनके द्वारा पेशाब पिलाया गया? विधायक के द्वारा पेशाब पिलाया गया सर। फिर पत्नी को बोले ये पेशाब है, पानी नहीं है, इसको भी हम खूब डांटे सर वहीं पर गुस्से में। जब ये सूंघने लगी तो इसको भी धक्का मुक्का कर दिया सर। हम सिर्फ बोला कि जदयू का नेता को सबको इसी तरह से एक करके चुन चुन के मारेंगे, शकील उर रहमान को, शाहिद रजा, बस यही है सर। कहीं चुनावी रंजिश तो नहीं है? नहीं आगामी चुनाव भी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या नाम है? मोहम्मद रेहान फजल, घर कहाँ? बैरिया, थाना बायसी। तो आपने सुना कि अस्पताल में भर्ती रेहान फजल ने क्या कहा। आप तर्क लगा सकते हैं कि उनके बातों में कितनी सच्चाई है। हालांकि ये जांच का विषय का बात है। इसके प्रतिक्रिया में जब मीडिया कर्मी विधायक जी के पास पहुंचे तो विधायक रुकमुद्दीन भी जो हैं अपनी सफाई में बातों को कही, वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों के विषय में क्या खंडन किया। तो आप उनकी भी बातों को सुनिए कि विधायक रुकमुद्दीन ने आखिर अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। मार्केट में जो मारपीट हुई तो मैं न था न हमारा कोई भाई था। या ये मामला उन लोगों का लोकल इश्यूज पर हसनैन और वो क्या कहते हैं शकील जो जदयू का अध्यक्ष है, और वो लोग आपको क्या कहते हैं वो रेहान जो अभी इंजर्ड होकर इलाज करा रहा है,
उन लोगों का मसला था कि वो लोग राशन कार्ड के नाम पर, मोटेशंस के नाम पर, सामाजिक एतवार पर भ्रष्टाचार करते थे, पैसा लेते थे। इन विषयों पर जो हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बोला है, उसका मैं आपको विजुअल भी भिजवा दूंगा। उसके अगेंस्ट में वो जो जदयू के तथाकथित नेता हैं, उन्होंने पाइपलाइन की ज़मीन पर और NHI की ज़मीन को इंक्रोच करके रखा है। इस संदर्भ में पिटिशनर जो मुझे पिटिशन दिया था, मैंने प्रशासन के आला पदाधिकारी, मंत्री और आपको जिला पदाधिकारी महोदय को जो दिया था, उसी डिप्रेशन में इन्होंने वाइस्ट होकर मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए सब प्रयास किया है। वो रेहान ने जो इसको मारा है, तबरेज़ को, वो भी थाना में दरखास्त दे करके, चूँकि बड़ा बाबू की अनुपस्थिति में वो दरखास्त एज इट इज़ है, और उसे यहाँ के स्थानीय चिकित्सकों ने सदर हॉस्पिटल रेफर किया है। उसके अभी एक पैर टूट गया है, एक दांत में तो चोट है। क्या तबरेज़ की तरफ से जो इंजोर्ड है, उसने आवेदन दिया है। वो आवेदन एज इट इज़, चूँकि बड़ा बाबू आउट ऑफ थाना थे, तो आवेदन पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि उनके आने के बाद उस पर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तो आपने सुना दोनों पक्षों की बात। विधायक जी ने भी अपनी बात रखी और रेहान फजल ने भी अपनी बात को रखा। हालांकि ये जांच का विषय है कि कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन अगर ये मामला बिल्कुल सही है तो इस कृत्य को निश्चित तौर पर माफ नहीं किया जा सकता। आप बने रहें आवाज 24 न्यूज़ पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।